नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, the Magnet Public School, Hamirpur, and the Roots Country School, Baghi, Shimla. सदियों की दिक्कत दूर, शिमला पहुंचा सतलुज नदी का पानी। सीएम बोले वित्तीय संकट है, पर शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में नहीं होगी कटौती। एचआरटीसी को इसी माह मिलेगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, डिलीवरी के निर्देश जारी। स्कूल लेक्चरर सेवा से बर्खास्त छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ पर शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय। सीएएस पदोन्नतियों की बहाली को लेकर शिक्षकों का प्रदेश भर में प्रदर्शन। बुधवार को आरंभ हो रहा है हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण। एचआरटीसी पेंशनर्स को 3 वर्ष से नहीं मिले वित्तीय लाभ, बजट सत्र से उम्मीद। एसआईआर की प्रक्रिया पर कांग्रेस की रहेगी पैनी निगाह, तैयारियां शुरू। अब खबरें विस्तार से। 8 साल के इंतजार के बाद मंगलवार को सतलुज नदी का पानी शिमला पहुंच गया है। करीब 60 किलोमीटर दूर सुन्नी के शकरोड़ी से पानी लाया गया है। 8 साल के इंतजार के बाद मंगलवार को सतलुज नदी का पानी शिमला पहुंच गया है। करीब 60 किलोमीटर दूर सुन्नी के शकरोड़ी से पानी लाया गया है। सतलुज का पानी शिमला पहुंचने से अब शिमला के लोगों को गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं सताएगी। वर्ल्ड बैंक की इस परियोजना में करीब 550 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हालांकि अभी भी इस परियोजना में कई काम चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सतलुज का पानी शिमला पहुंचाना था, जो मंगलवार को पूरा हो गया। पानी शिमला पहुंचने पर संजौली में जल आगमन कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक हरीश जनार्था, मेयर संजय चौहान और एसजेपीएनएल के एमडी वीरेंद्र ठाकुर मौजूद थे। आज हमने यहाँ पे टैंक में जो नई स्कीम है हमारी सतलुज की, जिसके लागत लगभग 500-550 करोड़ की है, आज फाइनली ये पानी हमने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो टेस्ट रन होते हैं और जो आपके वाटर टेस्टिंग होती है, जो कंज्यूम करने वाली टेस्टिंग होती है, सारे टेस्ट पूरे करने के बाद आज हमने संजौली टैंक में ये पानी डाला है। तो इस अवसर पे यहाँ पे पूजन रखा गया था। तो आज आने वाले टाइम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय यूडी मिनिस्टर और जो भी कंसर्न्ड इसमें ऑफिसर्स होंगे, उन्होंने उद्घाटन करना है इसका रिज पे, और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये शिमला शहर के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है और ये आने वाले वक्त के लिए कम से कम 25-30 साल के लिए मिनिमम कोई पानी की किल्लत नहीं आने देंगे। तो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा पानी जो है वो आ गया है। आजकल हम लगभग 15-20 MLD इसको पंप कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए इसकी पंपिंग चला रहे हैं। अगर हम पूरी पंपिंग करें तो हम 40 MLD तक भी पानी ला सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इमीडिएटली हमारे को रिजर्वर्स बनाने पड़ेंगे। आज हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे। जो संजौली टैंक के साथ एक और 4.5-5 MLD का टैंक बनना है, उसमें कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में कोई कटौती नहीं होगी। आइए जानते हैं और क्या कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में उच्च शिक्षा सुधारों पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दूर दराज क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का पूर्ण आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से सामना कर सकें। इस दिशा में शिक्षा और शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। उन्होंने विज्ञान, वाणिज्य और ललित कला जैसे विशेष महाविद्यालय खोलने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 50 बीघा भूमि पर एक विज्ञान कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। देखिए, बजट सेशन में सरकार के 8,000 करोड़ कट गए हैं। एजुकेशन और हेल्थ में मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। सोशल सिक्योरिटी पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और जो कटौतियाँ करनी है उस पर चर्चा चल रही है और बड़ी गंभीरता से पिछले 8 दिन से हम बजट की पूरी प्रेपरेशंस में लगे हैं। कहाँ सुधार किया जा सकता है, कहाँ गरीब आदमी को फ़ायदा दिया जा सकता है उसको दिया जाएगा और जो देने की क्षमता रखते हैं उनके बारे में सरकार कुछ विचार करने पर कुछ सोच विचार कर रही है। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं, जिसमें से 150 नई इलेक्ट्रिक बसें मार्च माह के अंत तक डिलीवर होगी। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं, जिसमें से 150 नई इलेक्ट्रिक बसें मार्च महीने के अंत तक डिलीवर होंगी। इस संबंध में निगम प्रबंधन की ओर से कंपनी को इसी माह बसों की डिलीवरी के निर्देश जारी किए गए हैं। बसों की खरीद को लेकर पहले से ही ऑर्डर जारी किया गया था। ऐसे में जल्द ही डिलीवरी प्रक्रिया शुरू होगी। नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी, प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा मिल सकेगी। इन बसों की खरीद से पहले ही सरकार ने प्रदेश के 37 अलग अलग क्षेत्रों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लिए हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कुल्लू जिला के एक शिक्षक के गंभीर व्यवहार को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कुल्लू जिला के एक शिक्षक के गंभीर व्यवहार को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कुल्लू के एक स्कूल प्रवक्ता को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई कुल्लू के उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 19 फरवरी 2026 को इसी विद्यालय की एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद की गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 3 नाबालिग छात्राओं को स्कूल समय के दौरान घरेलू काम करने के लिए अपने निजी आवास पर बुलाया। ये भी आरोप है कि आरोपी ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसे चुप रहने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ सेंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों की बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं पूरा मामला। करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियों की बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया।
यह विरोध प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में धरने के दौरान शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि CAS के तहत लंबित पदोन्नतियों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से CAS प्रमोशन को रोके रखना शिक्षकों के साथ अन्याय है। इस दौरान डॉक्टर अशोक बंसल ने कहा कि सरकार को शीघ्र ही इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए, अन्यथा शिक्षकों को आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एक माह की ब्रेक के बाद हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार से आरंभ हो रहा है। दूसरे चरण में 709 प्रश्नों पर सरकार जवाब देगी। एक माह की ब्रेक के बाद हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार से आरंभ हो रहा है। दूसरे चरण में 709 प्रश्नों पर सरकार जवाब देगी। इनमें 554 प्रश्न तारांकित और 155 अतारांकित शामिल है। सत्र के पहले चरण में विधानसभा सचिवालय को 125 प्रश्न नोटिस के माध्यम से मिले थे। इनमें 11 तारांकित तथा 169 अतारांकित शामिल थे। इस तरह से पूरे बजट सत्र के लिए सचिवालय को कुल 834 प्रश्न मिले हैं। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एक महीने की ब्रेक के बाद 14वीं विधानसभा के 11वें सत्र का दूसरा चरण बुधवार सुबह 11 बजे आरंभ होगा, जिसमें 13 बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के पहले चरण में 3 बैठकों का आयोजन हुआ था। इस तरह से पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। HRTC पेंशनरों को पिछले 3 वर्षों से वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में निगम के हजारों पेंशनर्स की नजर अब सरकार के बजट सत्र पर टिकी हुई है। HRTC पेंशनरों को पिछले 3 वर्षों से वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में निगम के हजारों पेंशनर्स की नजर अब सरकार के बजट सत्र पर टिकी हुई है। निगम के पेंशनर्स पिछले 3 वर्षों से सरकार व निगम प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके वित्तीय लाभ समय पर दिए जाएं, लेकिन अभी तक ना तो निगम प्रबंधन और ना ही प्रदेश सरकार पेंशनरों की कोई सुध ले रहे हैं। निगम के पेंशनर्स को अभी तक 50,000 रुपए की एरियर की किस्त, 70 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को एरियर का एक मुश्त भुगतान और 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त नहीं दी गई है। सेवानिवृत्त लाभ जैसे कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी इत्यादि का भुगतान भी नहीं किया गया है। इस संबंध में 8 जनवरी को निगम प्रबंधन के साथ संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में कुछ मांगों पर 31 मार्च तक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में मंगलवार को पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक शिमला में हुई। हिमाचल में आरंभ हो रही SIR की प्रक्रिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पैनी निगाह रहेगी। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में आरंभ हो रही SIR की प्रक्रिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पैनी निगाह रहेगी। इसके लिए PCC, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के गठन होने के उपरांत जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वहीं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस पर निगाह रखने का दायित्व सौंपा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में SIR पर आयोजित कार्यशाला के उपरांत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी की पूरी रणनीति का खुलासा किया है। विनय कुमार ने कहा कि कार्यकारिणी गठन को लेकर अपना पूरा कार्य कर लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हाईकमान इसे अपनी मंजूरी दे देगा, जिसके उपरांत SIR से संबंधित पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा सकेंगी। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। नालागढ़ में दिन दिहाड़े फायरिंग, दोस्त को देसी कट्टे से मारी गोली, घायल PGI रेफर। ऊना के झलेड़ा में आग की भेंट चढ़ी मारुति वर्कशॉप, लगभग 2 करोड़ का नुकसान। प्रदेश में 18 से लेकर 21 मार्च तक व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान, 19 व 20 को भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।